Assalamu alaikum, dear students. This is Khande Imtiaz. Today we will give lecture about the EVS 5th class. Today our topic is vehicles and fuels. Dear students, it is lesson 24, that is means of transport, vehicles and fuels. इसमें हम व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स और फ्यूल्स, जो उनमें फ्यूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं टू रन द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन्स. डियर स्टूडेंट्स, वी नीड एनर्जी टू डू वर्क. अगर हमें एक वर्क करना है तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. आपको मालूम है जैसे हम लिविंग ऑर्गन्स जो एनर्जी हासिल करते हैं वो ग़िज़ा से हासिल करते हैं. इन द सेम वे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नीड्स एनर्जी टू वर्क. उसी तरह आपको जो ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल है या वैन है, कार है, बस है, उनको वर्क करने के लिए एनर्जी ज़रूरत है. तो उनको एनर्जी कौन प्रोवाइड करा? फ्यूल इज़ देयर एनर्जी. तो उनको फ्यूल जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. फ्यूल क्या होता है? एनी मटेरियल दैट इज़ बर्न टू ऑब्टेन एनर्जी इज़ कॉल्ड फ्यूल. कोई भी चीज़ जो बर्न होता है और एनर्जी देता है उसको बोलते हैं फ्यूल. व्हेन वी राइड ए बाइसिकल वी यूज़ मस्कुलर एनर्जी. लेकिन जब हम बाइसिकल पे चढ़ते हैं तो हमें उसको भी एनर्जी चाहिए, लेकिन वो कौन सी एनर्जी है? दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर. कार, स्कूटर, एरोप्लेन्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स यूज़ पेट्रोल, डीजल फ्यूल. जो हमारे पास कार्स हैं, पेट्रोल्स हैं, ये कार्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, एरोप्लेन हैं, तो उनमें या तो इस्तेमाल होता है पेट्रोल या डीजल होता है एज ए फ्यूल. इसी तरह ट्रेन जो होती है वो पावर, स्टीम या इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो भी व्हीकल्स हैं, चाहे हमारे पास बसेस हैं, चाहे हमारे पास कार्स हैं, तो उनको रन करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, चाहे वो फ्यूल पेट्रोल हो या डीजल हो. लेकिन हम जो बहुत से बस और कार्स हैं वो हम रन करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस these days, that is CNG. CNG is used these days because it is non-polluting, it cannot pollute the atmosphere. तो रिसोर्स ऑफ एनर्जी, आप देखते हैं कि ये जो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी दैट इज़ एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी. इसके रिसोर्स क्या हैं, वसाइल क्या हैं, हम एनर्जी को कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं? रिसोर्स ऑफ एनर्जी आर टू काइंड्स. जो रिसोर्स ऑफ एनर्जी है वो दो किस्म के हैं. एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल, पहले रिन्यूएबल रिसोर्स की. रिसोर्सेज दैट आर इजली ऑब्टेन्ड ईयर्स आफ्टर ईयर्स आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स. वो रिसोर्स जो हम इजीली ऑब्टेन करते हैं आफ्टर ईयर्स, ऑब्टेन वापस उसको ऑब्टेन हासिल करते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स. दिस रिसोर्स विल नेवर बी एग्जॉस्टेड इन अवर लाइफ. ये रिसोर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी जितना आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये कभी एनर्जी ख़त्म नहीं होगी. इसी तरह विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगी. या बायोगैस है और एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. ये हैं किसके एग्जांपल रिन्यूएबल. पहला हम बात करेंगे सोलर एनर्जी. सन इज़ द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल. सन एनर्जी को बोलते हैं सोलर एनर्जी, ये सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. सन एनर्जी कैन बी यूज टू हीट वाटर. ये जो सन की एनर्जी है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज. यूज सोलर एनर्जी ऑन क्लाउडी डे, या सोलर कुकर हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है. तो सन की एनर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोलर सेल में इस्तेमाल होता है. दूसरा जो हमारे पास एनर्जी है दैट इज़ हाइडल पावर. द नेक्स्ट बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ हाइडल पावर. ये हाइडल पावर क्या होता है? वो पावर जो हम विद द हेल्प ऑफ वाटर हासिल करें, दैट इज़ कॉल्ड हाइडल पावर. वी कैन यूज एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो मूविंग वाटर है उससे हम प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करते हैं. एंड टू ग्रीन ग्रेन्स वाटर इज़ कलेक्टेड इन द बिग रिजर्वायर्स एंड डैम इज़ कंस्ट्रक्ट. हम बिग रिजर्व्स में वाटर को जमा करते हैं और फिर डैम्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट करते हैं. द वाटर देन फ्लो थ्रू द टनल्स. फिर ये टनल्स के ज़रिए ये वाटर फ्लो होता है अंडर हाई प्रेशर. फोर्स ऑफ मूविंग वाटर मूव्स द टर्बाइन.
इस मूविंग वाटर से टर्बाइन जो है वो मूव होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थ्रू हाइड्रो पावर। और फिर हम यही पावर जो है फैक्ट्रीज में करते फॉर लाइटिंग एंड अदर पर्पजेज, फिर यही पावर जो है यही इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास है रिसोर्स दैट इज़ बायोगैस। वी कैन यूज़ कैटल डग, जो हमारे पास कैटल डग होता है या फूड लेफ्ट ओवर होता है किचन में, या वेस्ट ऑफ पील्स, वेजिटेबल्स के पील्स उठाए या फ्रूट्स के, टू प्रोड्यूस गैस, उससे हम बायोगैस बना सकते हैं। ऑन बर्निंग दिस गैस गिव्स एनर्जी विच कैन बी यूज एज फ्यूल इन प्लेस ऑफ कोल। इस फ्यूल से क्या इस फ्यूल से हम ये जगह ले सकते हैं कोल की, फायरवुड और एलपीजी के बदले हम यही बायोगैस इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इस एनर्जी को डिफरेंट एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो एक और रिन्यूएबल रिसोर्स है दैट इज विंड एनर्जी। द पावर ऑफ विंड मूव्स द विंड, जो विंड जो पावर होता है विंड वो मूव होता है, दैट इज़ कॉल्ड विंड मिल। वी कैन यूज़ एनर्जी फ्रॉम विंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस विंड मिल की जो होती है इसकी एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस कर टू ग्रिंड वीट, ताकि वीट को हम ग्रिंडिंग कर सकते हैं एंड अदर फूड ग्रेन्स एंड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम सीड्स, या ऑयल हम सीड से निकाल सकते हैं फिर इसी एनर्जी से। अब हमारे पास जो दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, रिसोर्सेज विच आर एग्जॉस्टेड आफ्टर देयर यूज़। रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट होते हैं आफ्टर सम यूज़ एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड, और उनको रिन्यू नहीं किया जाए, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोल, पेट्रोलियम और एक बार हमने इनको इस्तेमाल किया, हम उनको वापस नहीं जनरेट कर सकते हैं। अब पहला जो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो पेट्रोलियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड ऑयल वेल्स। ये हम अंडरग्राउंड, क्योंकि जो अंडरग्राउंड में जब प्लांट एनिमल्स डेड और डिके होते हैं इन ओशंस, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिलियंस ईयर्स एगो दे चेंज इनटू पेट्रोलियम, तो फिर ये थ्रू वेल्स के ज़रिए हम निकालते। इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड गैप ब्यूरिड अंडर द सीज मिलियंस ऑफ ईयर। दीज रिमेन्स वर सब्जेक्ट टू हाई प्रेशर। आपको मालूम है ज़मीन के अंदर ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ये चेंज होते हैं पेट्रोलियम को, फिर थ्रू वेल्स के ज़रिए ये निकाला जाता है। दूसरा हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है दैट इज़ कॉल्ड कोल। कोल इज़ ए फ्यूल यूज्ड इन हीटिंग और मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी हम हीटिंग और मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थ्रू कोल इज़ कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से हासिल की जाती है उसको बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। कोल वाज फॉर्मड फ्रॉम द फॉरेस्ट दैट गॉट ब्यूरिड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, हाई प्रेशर एंड हीट इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट दीज प्लांट्स इनटू कोल। जो कोल है ये कैसे बनता है? ये कोल जब फॉरेस्ट ब्यूरी होती है अंडर द सरफेस ऑफ द due to after millions of years ago, they due to high temperature and high pressure they slowly change into coal. This is also called carbonization. तो दिस फॉर्मेशन ऑफ कोल टेक्स मिलियंस ऑफ, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कोल बनने में। कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये जो कोल और पेट्रोलियम ये नॉन रिन्यूएबल, इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। वन इज एग्जॉस्ट, एक दफ़ा ख़त्म हो गए, दे कैन नॉट बी फॉर्मड अगेन, इनको फिर हम दोबारा फॉर्म नहीं कर सकते। देयर स्टॉक्स आर लिमिटेड, इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, महदूद है। सो वी शुड यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ जुडिशली, तो हमें इनको बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी, अवॉइड स्कैर्सिटी ऑफ कोल एंड पेट्रोल। इसलिए हमें बेहतर है कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल करें एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Thank you for your attention. Hope you have learned this topic